बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स। तो आज हमारी सीएसएस की क्लास है, चौथी क्लास। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मार्जिन और पैडिंग को, कि मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है। तो हमने एक डिव बनाया हुआ है और उसमें हमने एक पी टैग डाला हुआ है। हम मार्जिन और पैडिंग को कवर करने वाले हैं। तो हमने पी टैग को सिलेक्ट करना है और पहले हम पैडिंग करेंगे, क्योंकि फिर ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम एक देते हैं बॉर्डर, जो कि है 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है बॉर्डर आ गया। हम पैडिंग लगाते हैं इसमें। तो एक पैडिंग हम इस तरह लगा सकते हैं पैडिंग, और इसको हम देते हैं 20 पिक्सल। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर जो है ना 20 पिक्सल ये छोड़ देता है, और ये इधर से 20 पिक्सल, इधर से 20 पिक्सल, और इधर से ये श्रेड हो गया। ठीक है, 20 पिक्सल इसने छोड़ दिया। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, और इस तरफ भी 20 है। अगर मैं इसे कलर दूं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू सेव किया, तो ये हमारे पास पूरा है। ठीक है, मतलब कि ये डिव इसने पूरे का पूरा डिव हमारा है, लेकिन ये इसने ऊपर से भी छोड़ दिया, इधर से भी छोड़ दिया, इधर से भी छोड़ दिया। तो एक हमारे पास हम इस तरह पैडिंग देते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ लग जाएगी। दूसरा वे हमारे पास पैडिंग का है PADDING पैडिंग टॉप। ठीक है, हमने टॉप से पैडिंग दी 10 पिक्सल। उसके बाद हमने पैडिंग दी बॉटम से। बॉटम से सपोज हमने 15 पिक्सल दे दी। ठीक है, हमने इसको सेव किया। तो ये हमारे पास टॉप से है और ये हमारे पास बॉटम से है, दोनों तरफ से आ गई। लेकिन ये राइट और ये लेफ्ट, ये बिल्कुल जो है ना इनमें स्पेसिंग नहीं है। इधर ये वर्ड थोड़ा बड़ा था इसलिए नीचे आ गया। ठीक है, इसने वर्ड को काटा नहीं है, नीचे आ गए। इधर और इधर हमारे पास स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है। तो ये हमने 2 दी हैं। इसी के साथ अगर मैं पैडिंग लेफ़्ट दूँ, लेफ़्ट में मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ, और देखते हैं अब हमें ज़्यादा कवर होगा। ये 40 पिक्सल इसने इधर से छोड़ दिया। ठीक है, ये इधर से शुरू हो रही है, जिधर से ये सिलेक्ट हो रही है, और इसने 40 पिक्सल इधर से छोड़ा हुआ है, 10 इधर से छोड़ा हुआ है, 15-20 जो भी हमने दिया वो इसने इधर से छोड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी रह गई है, जो कि हमारे पास है राइट, पैडिंग राइट। तो हमने राइट में दे दी इसे 60 पिक्सल। हम देखते हैं कि हमारे क्या हो रहा है इधर हमारे साथ। तो ये इधर से 60 थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसने स्पेसिंग छोड़ दी। ये हमारे पास पैडिंग होती है। ठीक है, हम पैडिंग को एक तरीका ये है हमारे पास कि सबको अलग-अलग दें। एक तरीका हमारे पास ये है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। एक ये तरीका हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है पैडिंग, जो कि हम सबको एक जैसी दे सकते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, हमने 10 पिक्सल दी, तो ये हर तरफ से 10 पिक्सल इसने ले ली। इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, इसको भी कमेंट आउट कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक और पैडिंग का तरीका है, पैडिंग जो कि हम एक देंगे 30 पिक्सल, उसके साथ हम फिर देंगे 40 पिक्सल। तो ये अब किस तरह पैडिंग लेगी ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैडिंग टॉप और बॉटम से इसने क्या लिया है, इसने लिया है 30 पिक्सल। ठीक है, इधर से और इधर से इसने 30 पिक्सल की पैडिंग ली है, और इधर से और इधर से इसने लिया है 40 पिक्सल की। ये इस तरह होता है कि ये टॉप और बॉटम, ये राइट और लेफ्ट। तो इसके बाद हम इस तरह भी दे सकते हैं पैडिंग, ये दो को सिलेक्ट करके, टॉप बॉटम और ये राइट और लेफ्ट। और इसके बाद हमारे पास आखिरी जो है वो हम इस तरह देते हैं कि हमने पैडिंग सिलेक्ट की। पहले हमने टॉप की दी जो कि 10 पिक्सल है, उसके बाद हमने राइट की दी, मतलब कि इस तरफ की दी, इस तरफ की हमने 20 पिक्सल दे दी। इसके बाद हमने बॉटम की दी जो कि हमारे पास 30 पिक्सल है। ठीक है, उसके बाद हमने इस दूसरे हाथ की दी, मतलब कि हमने लेफ़्ट की दी। हाँ, हमने लेफ़्ट की दी 40 पिक्सल। इसको सेव किया और देखते हैं हमारे पास 10, 20, 30 और 40। ये वर्ड है ये बड़ा था, इसलिए इधर से ज़्यादा हमें जो है ना स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन ये इतनी इधर स्पेस है नहीं। तो ये पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट,
इस तरह ये हम दे सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपने इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। मतलब कि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने अगर टॉप से देनी है तो हम इधर एक तो पैडिंग टॉप ही कर दें, दूसरा ये है कि हम इधर टॉप वाली को बिल्कुल ही जो है ना ज़ीरो कर दें। अगर हमने टॉप से नहीं देनी, हमने राइट से देनी है, हमने लेफ़्ट से नहीं देनी, हम लेफ़्ट पे ज़ीरो कर देते हैं। और हमने ये बॉटम है बेसिकली, टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट। तो लेफ़्ट की हमने मतलब कि अगर नहीं ना देनी तो हम लेफ़्ट को भी ज़ीरो कर देते हैं। तो हमारे पास ज़ीरो के साथ हम पिक्सल ना भी लिखें तो काम चल जाता है। अब हमने एक ही पैडिंग दी, ठीक है, जो कि इस तरफ की है, टॉप राइट। हमने राइट की पैडिंग दी, हमने बाकी ज़ीरो कर दिया। लेकिन अगर हमें ऐसी कोई ज़रूरत आ जाए कि हमने एक साइड की देनी हो तो फिर हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। इन चारों में से हम कोई इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये है कि हमने चारों तरफ पैडिंग देनी है, एक जैसी देनी है, फिर हम ये वाली लाइन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हमें दो साइड की देनी है और दो की ज़ीरो रखनी है तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दो की और देनी है और दो की और, मतलब कि दो दो करके देनी है, टॉप और बॉटम की एक जैसी, राइट और लेफ़्ट की एक जैसी, तो फिर हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास टॉप है और यही हमारे पास बॉटम है। ये हमारे पास राइट है और लेफ़्ट है, ये टॉप राइट बॉटम और ये लेफ़्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास है पैडिंग, ठीक है। हम पैडिंग किस तरह देते हैं, पैडिंग भी हम इसी तरह देते हैं। जैसे कि अब मैंने इसको, इस सारे को तो मैंने कर दिया है कमिट आउट। इधर मैं एक, ये सारा हमारे पास पैडिंग का था। अब हम करते हैं मार्जिन को। मार्जिन को भी हम इसी तरह करते हैं जैसे कि हमने पैडिंग को लिखा है, इसी तरह हम मार्जिन को लिखते हैं। अगर मैं मार्जिन लिख दूँ 50 पिक्सल और मैं इसे सेव करूं और ये मैं पैडिंग भी जो है ना कमिट आउट कर दूं, और मैं इसे सेव करूं तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना। मैं पी टैग दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं एक डिव टैग डालता हूं और डिव को मैं दे देता हूं बॉर्डर, जो कि है 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। इसको मैंने सेव किया और ये हमारा जो है ये हमारी डिव है, ठीक है। बेसिकली ये हमारा डिव टैग है, इसके अंदर हमने पी टैग डाला हुआ है। अब ये हमारा पी टैग है। नॉर्मली हमारा पी टैग किस तरह आएगा, अगर मैं यहाँ पे पैडिंग मार्जिन को ज़ीरो कर दूंगा और सेव करूँ तो ये हमारा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब ये दोनों जो है ना एक दूसरे के बराबर हैं। और अगर मैं इधर पैडिंग 50 की दूँ और सेव करूँ तो ये हमारा जो है ना, इस पैराग्राफ ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन ऊपर और नीचे जो है ना जगह जो है इसने कवर की हुई है। लेकिन अगर मैं इधर अभी इसी पी टैग के ऊपर या नीचे मैं लिख दूं, अगर एक और मैं पी टैग डालूं, पी टैग हम नहीं डालते, हम एक H1 का टैग डाल देते हैं, क्योंकि पी टैग पे ये फिर लग जाएगी और दोनों पी टैग जो है एक जैसे हो जाएंगे। तो इधर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ हेलो। मैंने एक डमी वर्ड लिखा है और मैं देखता हूँ ये हमारे पास हेलो आ गया है। और ये हमारे पास जो है ना नीचे पी टैग है। पी टैग ने अपनी ये वाली जो इतना सारा मार्जिन है ये इसने कवर किया हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। अब हम इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, मार्जिन टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट। जैसे कि हमने ये लिखा है ना, मार्जिन टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट, ये इसी तरह करेगा चारों तरफ से। इसी तरह हम इसको दो दो करके भी दे सकते हैं। और हम इसको सारे को, जैसे कि हमने इधर 50 पिक्सल दिया, लेकिन अगर हमने टॉप और बॉटम से 50 देना है, अगर हमने सपोज हमने 30 देना है टॉप और बॉटम से, लेकिन राइट और लेफ़्ट से हमें कुछ और देना है, जैसे कि हमने 10 पिक्सल देना है बस। हम इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं ये टॉप यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है और ये हमारा बॉटम है। और राइट और लेफ़्ट से हमने दिया ही नहीं, आई थिंक राइट और लेफ़्ट से हमने 10 दिया है, लेकिन 10 पिक्सल भी लिखना था, हमने पिक्सल नहीं लिखा। और अभी हमारे पास 10 पिक्सल इधर से आ गया, 10 पिक्सल इधर से आ गया, और 30 हमें बॉटम से पड़ रहा है और 30 हमें टॉप से मिल रहा है। तो इस तरह हम मार्जिन और पैडिंग जो है यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं और हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो हम कवरी जो है ना पैडिंग से करते हैं। पैडिंग जो है इसके अंदर का सारा है, मतलब कि हम पैडिंग जो है ये इधर तक ही रहेगा, लेकिन ये इसके अंदर जो है ये अपनी अपनी स्पेस छोड़ देगा। लेकिन जो मार्जिन होता है वो इस बॉर्डर से बाहर काम करेगा। सपोज कि ये जो हम बॉर्डर डालते हैं इसके बाहर जो काम करता है वो मार्जिन है और जो इसके अंदर काम करता है वो पैडिंग है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।